नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है निखिल और आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ फिजिक्स की इफेक्टिव स्टडी किस तरीके से की जाती है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। मित्रों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि JEE, नीट वगैरह, अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर आप ग्रेजुएशन लेवल पर फिजिक्स को स्टडी कर रहे हो तो वो स्टडी आपकी किस तरीके से इफेक्टिव होगी, उससे आपको ज्यादा रिजल्ट कैसे मिल पाएंगे उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। मित्रों, ये 7 टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं जिससे डेफिनेटली आपकी फिजिक्स की स्टडी बेहतर होगी और आप अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना जिससे कि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलेगी और इन वीडियो से आपकी साइंस की नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग दोनों बढ़ने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। टिप नंबर 1, कवर योर ऑल बेसिक कंसेप्ट्स। दोस्तों, आपको पता है पहले हमें बेस चाहिए, बाद में हम बिल्डिंग बांध सकते हैं। तो इसलिए आपको बेस का बनाना बेहद जरूरी है। उसी तरीके से फिजिक्स में भी अगर आप फिजिक्स में तरक्की लाना चाहते हैं, फिजिक्स में ग्रो होना चाहते हैं तो उसके लिए आपका बेसिक नॉलेज कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। अगर आपको बेसिक आता है तो आप एडवांस लेवल पर फिजिक्स को बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो मेरा केवल सुझाव ये है कि अपने बेसिक्स को कवर कर लो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं सर मैं जो भी पढ़ता हूं ना वो मेरे दिमाग के ऊपर से चला जाता है, मेरे अंदर कुछ नहीं आता। ये क्यों नहीं आता? क्योंकि आप बेसिक पर ध्यान नहीं देते, उसको निगलेक्ट कर देते हैं। ये छोटी सी बात है, इसे कौन पूछने वाला है, ये थोड़ी ना एग्जाम में आने वाला है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आते हैं और आप उसकी तरफ देखते ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, वो भले ही आपके एग्जाम में वो सवाल ना ही पूछे जाए लेकिन फिर भी वो उतने ही जरूरी होते हैं क्योंकि उनकी वजह से आप जो पढ़ रहे हैं, आपका जो सिलेबस है वो सारा कंसेप्ट उस पर डिपेंड होता है। जब तक आप उसको नहीं समझोगे ना तब तक आप आपका सिलेबस नहीं समझ पाओगे। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बेसिक्स। बेसिक को समझो, एडवांस अपने आप आने लगेगा। ओके, तो बेसिक कंसेप्ट को कवर कर लो। अब टिप नंबर 2, बिल्ड योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना सीखिए क्योंकि जो भी चीज आप सीखोगे, जो भी, चाहे वो बेसिक हो एडवांस हो, अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, रटते हैं और बाद में थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं और छोड़ देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें वो तो करना ही है लेकिन साथ में उस कंसेप्ट को अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स, अपने रियल लाइफ में वहां किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है उनके साथ कंपेयर करके उन चीजों को सीखना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो कंसेप्ट हो या फिर कोई भी टर्मिनोलॉजी हो, बस वो किताब में रह जाएगी आपके दिमाग में। वो बस जब आप किताब खोलेंगे तब आपके सामने आने वाली है। परंतु फिजिक्स एक ऐसा विषय है, अगर आप बाहर निकलते हैं, घर में बैठते हैं तो कहीं पर भी आप, जहां पर भी आपकी नजर जाएगी वहां पर फिजिक्स होता है। वहां से आप फिजिक्स अपने आप सीख सकते हैं। इसलिए मेरा पर्सनल ये मत है कि मित्रों, जो भी आप सीखें उसको अपनी रियल लाइफ में रिलेट करके देखें। ये फलाना कंसेप्ट कहां पर यूज होता है, कैसे यूज किया जाता है, किस तरीके से हम अपनी डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको समझे, पढ़िए और उससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी और आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इससे क्या होगा, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दिया गया होगा एग्जाम में तो आपको डायरेक्टली क्लिक हो जाएगा कि यार यहाँ पर वो कंसेप्ट का अप्लाई करना है, उस कंसेप्ट का फॉर्मूला यहाँ पर लेके आना है और उसको इस तरीके से इस्तेमाल करके हमें सॉल्यूशन को निकालना है। ये आपके दिमाग में आएगा, है ना। तो उसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना। ये कैसे बढ़ेगी? इसलिए आपको क्या करना है, अपने जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं या फिर अपने रियल लाइफ में जितनी भी चीजें हैं, जो चीजें घट रही है, उनको अपनी किताब में लिखे हुए हर एक कंसेप्ट के साथ जोड़ना है और उसको रिलेट करके देखना है कि ये, हाँ, ये यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है और यहाँ किताब में भी ऐसा ही लिखा है। उन दोनों को मिक्स करो, वो टोटली आपके माइंड में, आपके राइट ब्रेन में शिफ्ट हो जाएगा। और इसका और एक फायदा यह है कि आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी, सारी चीजें आपके दिमाग में अपने आप फिट होती जाएगी। ओके, तो बी कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग। उसके बाद टिप नंबर 3, फॉर्मुलेट योर कंसेप्ट्स। जो भी कंसेप्ट आप नहीं सीख रहे हैं वो कंसेप्ट सीखने के बाद, समझने के बाद उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना सीखिए। खुद से फॉर्मूला बनाना सीखिए उस कंसेप्ट के लिए। इससे क्या होगा, आपकी फॉर्मूला अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ये कैसा फॉर्मूला आया, ये यम यहां से लिया गया, वो ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी कहां से आती है, वो सारी चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी।
ओके, तो कंसेप्ट को फॉर्मूला में खुद से बनाने की कोशिश करें। अगर आपको ये बनाने के लिए दिक्कत आ रही है तो क्या कीजिए, अपनी किताब को खोलिए, वहां पर जो फॉर्मूला लिखा गया है वो किस तरीके से आया है, उसके पीछे जो हिस्ट्री है उसको समझने की कोशिश कीजिए और बाद में दूसरे फॉर्मूला में उसी तरीके से उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी डेफिनेटली प्रोग्रेस होगी, आपको फॉर्मूला खुद से बनाने आएगा। अगर आप कहीं पर भी अगर खुद से न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पर नया फॉर्मूला आप बना सकते हैं और उसमें फास्टली कोई भी आंसर आप निकाल पाएंगे। इस तरीके से कंसेप्ट को फॉर्मूला में कन्वर्ट करना सीख लीजिए, जिससे कि आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सो दैट वाज द थर्ड टिप, फॉर्मुलेट योर कंसेप्ट्स। अब टिप नंबर 4, प्ले विद दोस फॉर्मूलाज। मित्रों, जो भी नया फॉर्मूला आप सीखें, जब भी सीखें, उस फॉर्मूले के साथ जरा खेलिए, उसके साथ जरा मस्ती कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब क्या करेंगे, उस एक्सेलरेशन को फोर्स के नीचे लेकर आएंगे। वहां पर क्या हुआ, उस टर्मिनोलॉजी में वहां जो टर्म्स है उसका एक्सचेंज किया हमने, तो हमें पता चला कि मास इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। ये नई टर्मिनोलॉजी हमने सीखी है। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, हर एक कंसेप्ट को बदल के देखना है, उसकी पोजीशन को बदलने के बाद क्या होता है ये समझना है। उसके बाद और एक चीज, आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, उसको वहां पर रखकर देखिए क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक नया फॉर्मूला आपको मिल गया। उसी तरीके से मास इनटू वेलोसिटी का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम। तो आप क्या करेंगे, लीनियर मोमेंटम को वहां पर रख देंगे, आपको एक और नया फॉर्मूला मिल जाता है, फोर्स इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज अ फोर्स। आप बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे ही हंसी हंसी खेल खेल में सीख जाएंगे। आपको इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, डेरिवेशंस को सॉल्व करने में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अगर आपको कोई भी एक न्यूमेरिकल दिया जाता है और वहां पर आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये यहां से आपको क्लिक होना शुरू होगा। इसलिए प्ले विद दोस फॉर्मूलाज, फॉर्मूला के साथ खेलना सीखिए। इससे आपको फॉर्मूला याद रखना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएंगे और बहुत सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्ले विद द फॉर्मूलाज। अब टिप नंबर 5, मित्रों ये टिप बेहद बेहद जरूरी है। अगर आप ये टिप समझ गए और इसमें अगर आप आगे बढ़ गए तो मुझे लगता है कि फिजिक्स आपका 50% कवर हो जाएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना आप फिजिक्स में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये टिप कौन सी है, यू मस्ट नो सम मैथमेटिकल प्रोसीजर्स। आपको कुछ मैथमेटिकल प्रोसीजर्स जो है वो आने ही चाहिए। अगर आपको वो मैथमेटिकल प्रोसीजर नहीं आती तो आप फिजिक्स में कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैथमेटिक्स फिजिक्स की आत्मा है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको मैथमेटिशियन हो जाना है या फिर आप मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट ही होने चाहिए, ऐसा इसका कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछने लगेंगे कि सर क्या मैथमेटिक्स आना कंपलसरी है, हमें मैथमेटिक्स बहुत बार नहीं जमती, तो हम क्या करें। तो मित्रों यहाँ पर मैं आपको एक 5 टॉपिक्स बताने वाला हूं, वो 5 टॉपिक्स आपको करने हैं मैथमेटिक्स के। अगर वो आपको आ गए तो आप फिजिक्स में बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्रेस ला सकते हैं। फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपका डेरिवेशन हो, उसको आप सॉल्व कर पाओगे अगर आपको वो 5 टॉपिक्स आते हैं तो। सबसे पहला टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस है, उनको आपको सीखना है। दूसरा टॉपिक है वेक्टर्स। मित्रों फिजिक्स में अगर मैथमेटिक्स का रोल है तो उसमें से 50% वेक्टर्स का रोल है। ओके, तो वेक्टर्स को मजबूत बनाइए, उसके बहुत सारे थ्योरम्स हैं, बहुत सारे लॉज है, उनको सीखिए, उनका इस्तेमाल करना सीखिए। बाद में तीसरा चैप्टर आता है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारे थ्योरम्स हैं, उनको सीख लीजिए, उनका इस्तेमाल यहाँ पर बहुत होने वाला है। इसके बाद चौथा टॉपिक है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ये बहुत जरूरी है। अगर आपको डेरिवेटिव्स आते हैं ना मित्रों, तो आप बहुत अच्छी तरीके से किसी भी डेरिवेशन को निकाल सकते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन को भी समझ लेना, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेशन ये 2 चीजें बचा हुआ जो आपका फिजिक्स का मैथमेटिकल पोर्शन है, ये 2 चैप्टर्स कवर कर लेते हैं। तो इसलिए आप फिजिक्स में ये 5 मैथमेटिक्स के टॉपिक्स मान के चलिए, ये आपको करने ही करने हैं। पहला है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दूसरा है वेक्टर, तीसरा है ट्रिग्नोमेट्री, चौथा है डेरिवेटिव और 5वां है इंटीग्रेशन। ओके, तो इनको आपको करना ही करना है। अब हम बात करते हैं टिप नंबर 6 की, यूज टेक्निक्स एंड बी फास्ट। मतलब क्या है मित्रों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको क्या है, कोई भी एक प्रॉब्लम दिया जाएगा, उसको आपको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। वहां पर आपको आधा घंटा नहीं दिया जाएगा एक प्रॉब्लम के लिए, उसको आपको 1 मिनट के अंदर या आधे मिनट के अंदर ही सॉल्व करना है। तो तब आपको वहां पर उस प्रॉब्लम को बहुत फास्टली सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो वहां पर आपको कुछ टेक्निक्स,
कुछ मेथड्स आपको पता होनी चाहिए जिससे कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो सके। सो इसलिए आपको अपने टेक्निक्स को, उन सारे कैलकुलेशन मेथड्स को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा और इसी में आपको बहुत सारी नई टेक्निक्स को सीखना पड़ेगा, जैसे कि अप्रोक्सीमेशन टेक्निक या फिर वैदिक मैथ के सारे टेक्निक्स, इनको आपको सीखना पड़ेगा। इससे आपकी जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो बहुत हद तक बढ़ने वाली है। आप आधे मिनट के अंदर ही अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे अगर आपके पास वैदिक मैथ के टेक्निक्स है, अप्रोक्सीमेशन टेक्निक, ऐसे बहुत सारे जो कैलकुलेशन करने के मेथड्स है वो आपको पता होनी चाहिए, उनके जरिए सीखने की कोशिश करना। ओके, अब दोस्तों 7वीं और सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट टिप, बी सम ट्रिकी। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ऐसे कुछ कंसेप्ट आते हैं जिनको आप समझ नहीं पाते, बहुत बार ऐसे फॉर्मूलाज आते हैं जिनको आप याद नहीं रख पाते, बहुत बार ऐसे कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनको आप बार बार याद रखने की कोशिश करते हैं, उसको रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आप उसको याद नहीं रख पाते। सो वहां पर आपको मेमोराइज करने के लिए ट्रिक्स एंड मेथड्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इनको याद करने के लिए बहुत सारे मेथड्स है, जैसे कि एसोसिएशन मेथड है, नंबरिंग मेथड है, बाद में पेग मेथड है, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे कि आप अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। जो चीजें आपको समझ में नहीं आती, जो चीजें आपको पता नहीं है, उनको आप अच्छी तरीके से याद रख पाते हैं, रिटेन कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी नीड दोज मेथड्स टू रिटेन द मेमोरी। सो अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए उस मेथड्स का भी इस्तेमाल कीजिए, उन सारे टेक्निक्स का भी इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि आपको जो अननोन कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अननोन फॉर्मूलाज हैं, वो भी आप अच्छी तरीके से याद रख पाएंगे और आपके लिए फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगा। अपने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का इस्तेमाल करना है, पिक्चर्स और इमेजेस का इस्तेमाल करके आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी है। ओके, सो दैट्स व्हाई वी नीड मेमोराइजेशन टेक्निक्स आल्सो। सो दोस्तों ये थी वो 7 टिप्स जिनका इस्तेमाल करके आपको फिजिक्स अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है, आपकी जो स्टडी है फिजिक्स की वो इफेक्टिव हो सकती है। दोस्तों अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया है, अगर उसमें से आपको एक भी चीज समझ में नहीं आई हो तो उस चीज को वहां पर कमेंट में बताइए कि सर ये समझ में नहीं आया, इसको जरा दोबारा बताइए, मैं आपको एक नए वीडियो में अच्छी तरीके से उसको बताने की कोशिश करूंगा। मित्रों अगर आपको इनमें से बहुत सारी चीजें पता नहीं है, जैसे कि मेमोराइजेशन टेक्निक्स, फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक्स, अगर ये आपको नहीं पता है तो मैं आप मुझे कमेंट्स में पूछिए, मैं आपको उनके जवाब दूंगा। एक नई वीडियो के जरिए मैं आपको उनको सबको समझाने की कोशिश करूंगा। मित्रों अपने बेसिक कंसेप्ट पर ज्यादा फोकस करना और अपने मेमोराइजेशन टेक्निक्स को बढ़ाने की कोशिश करना, जिससे कि आपको ज्यादा बर्डन नहीं लेना पड़ेगा। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे कि हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप तक ऐसे ही नई नई चीजें मैं आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।